सो स्ट्रिंग्स का ये सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा कि स्ट्रिंग्स कैसे डिफाइन होती हैं। ओके, तो वो पार्ट ओवर हो गया। सेकेंड इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो स्ट्रिंग हमने स्टोर किया है उसे एक्सेस कैसे करेंगे या उसे स्लाइस कैसे करेंगे। अब ये एक्सेस और स्लाइस क्या है? देखो, कभी भी आप कोई स्ट्रिंग बनाते हो, आप अपना नेम विद सरनेम स्टोर करते हो, ठीक है, वेरी नाइस। आपने str लिया, आपने नेम लिया, कोई भी वेरिएबल लिया और आपने अपनी वैल्यू को स्टोर कर दिया। मैंने अपना नाम स्टोर कर दिया, सरनेम स्टोर कर दिया। अगर मैं प्रिंट स्टेटमेंट में वो वेरिएबल यूज करती हूँ तो डेफिनेटली मुझे पूरा स्ट्रिंग स्क्रीन पर मिल जाएगा। बट अगर मुझे मेरा सिर्फ नाम चाहिए और सरनेम नहीं चाहिए तो उस पूरे स्ट्रिंग में से हम वो पार्ट कैसे निकालेंगे? और या फिर हमें सिर्फ फर्स्ट लेटर चाहिए और कुछ नहीं डिस्प्ले करना, तो हम उस पर्टिकुलर फर्स्ट लेटर को कैसे रिफर करेंगे? तो असेसिंग अ स्ट्रिंग का मतलब होता है कैसे आप रिफर करेंगे, आप कैसे एक कैरेक्टर को पॉइंट आउट कर सकते हैं किसी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स में से। तो दिस वीडियो इज अबाउट दैट ओनली कि आप कैसे एक्सेस करते हैं, और अगर कोई पर्टिकुलर सब पार्ट उसमें से निकालना है तो वो आप पार्ट कैसे निकालेंगे, स्लाइसिंग। इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे क्योंकि यही स्लाइसिंग हम और दूसरे डेटा टाइप्स के साथ भी यूज करने वाले। तो स्क्रीन पर दिख रहा है कि str1 मैंने बनाया है, ब्रांच कंप्यूटर साइंस, ओके, एंड प्रिंट str1। ये अब बहुत अच्छे से सबको समझ में आता है कि एक स्ट्रिंग कैसे बनती है। डबल कोट्स में स्ट्रिंग बनी हुई है, सिंगल में भी बन सकती थी, और हमने इसे प्रिंट किया, और जैसे प्रिंट किया हमारा आउटपुट आया ब्रांच कंप्यूटर साइंस। फाइन। अब अगर मुझे ओनली ब्रांच चाहिए, ओनली कंप्यूटर चाहिए या ओनली साइंस चाहिए, तो मुझे क्या करना है? ये होता है स्लाइसिंग से। हम स्लाइसिंग यूज करके उस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट पे जाके पूरी स्ट्रिंग जितनी हमें चाहिए उसका हम एक पार्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसको करने के लिए हमें एक बहुत जरूरी बात को समझना पड़ेगा, वो है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग का मतलब होता है जब आप स्ट्रिंग को पूरा स्टोर करते हैं तो उसके हर एक कैरेक्टर को एक इंडेक्स प्रोवाइड होता है। वो जो नंबर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होता है, उस नंबर से आप उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं। तो हम एक इमेज में पहले इस बात को समझ लेते हैं कि हम ये इंडेक्सेस किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो अब स्क्रीन पर दिख रहा है पाइथन 0 1 2 3 4 5। ये क्या चीज है? यही है इंडेक्सेस। आपने एक स्ट्रिंग बनाया, आपने स्ट्रिंग सेव कर लिया और वो स्ट्रिंग का मतलब नाम, ठीक। तो वो नाम क्या है? पाइथन है। अब पाइथन में पाइथन python एक वेरिएबल में स्टोर हो गया, लेकिन अगर आपको इसका p डिस्प्ले करना है ओनली, h डिस्प्ले करना है ओनली, तो आप क्या करोगे? तो आप इसके इंडेक्सेस को यूज करोगे। इंडेक्सेस पाइथन स्ट्रिंग्स में स्टार्ट होते हैं 0 से। सो फर्स्ट कैरेक्टर जो भी होता है किसी स्ट्रिंग का वो 0 होता है, और 0 के बाद सीक्वेंस में ये पूरा अलॉट होता है। तो क्या ये हम अलॉट करते हैं? नहीं, ये ऑटोमेटिकली सिस्टम अलॉट करता है, आप नहीं अलॉट करते। तो ये बाय डिफॉल्ट है। और इसी तरीके से नॉट ओनली पॉजिटिव नंबर्स आर गिवन इन इंडेक्स बट नेगेटिव नंबर्स आर आल्सो असाइन्ड। चलो वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। सी नेगेटिव इंडेक्सेस, द लास्ट वाला कैरेक्टर क्या है? -1 है, उससे पहले वाला -2 है। तो ये सिर्फ आपको मिला है, आप चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव आप किसी भी इंडेक्स से रिफर करो, और आप स्ट्रिंग स्लाइसिंग को समझने के लिए हम इस इमेज को अच्छे से स्टडी करते हैं। देखो, s इज इक्वल टू और कुछ कैरेक्टर्स अल्फाबेट्स यूज किए हमने, a b c d i तक, ठीक है। कितने हैं ये टोटल? ऑल टुगेदर 10 है। तो हमें पता है कि फर्स्ट जो a है उसका इंडेक्स जो है 0 है, और लास्ट जो i है उसका इंडेक्स हमारा 9 है, हमें ये पता है, ठीक है। अब अगर हम लिखते हैं s स्क्वायर ब्रैकेट में 2:7, पहली बात, स्क्वायर ब्रैकेट यूज होते हैं स्लाइसिंग के लिए या फिर किसी पर्टिकुलर इंडेक्स को रिफर करने के लिए। आप ओनली s लिखोगे तो पूरी स्ट्रिंग आपको स्क्रीन पे मिलेगी, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के इंडेक्स बताओगे तो आपको वो पार्ट मिलेगा। तो हमने यहाँ पे बताया है कि s स्क्वायर ब्रैकेट में 2:7 का मतलब हम
2 इंडेक्स से स्लाइस कर रहे हैं और हम जा रहे हैं 6 इंडेक्स तक। 7 कभी भी इंक्लूड नहीं होगा। I मीन टू से जो लास्ट अपर लिमिट होती है स्लाइसिंग में जो हम देते हैं वो एक्सक्लूड होती है। 2 to 7 का मतलब होता है 2, 3, 4 and 5, 6। ठीक है, इसी तरीके से मान लो आपने 9 दिया होता तो होता 2:8। अब अगर आपको पूरी स्ट्रिंग चाहिए लास्ट तक तो डेफिनेटली आप कुछ दो ही मत, आप 2 और कोलन के बाद आप कुछ भी मत दो, लेकिन ऐसा नहीं है, हमें एक्चुअली रिफर करना है। तो 2:7 का मतलब होता है इंडेक्स नंबर 2 से स्टार्ट करना, मतलब CDEFNG, H नहीं, जिसका इंडेक्स 7 है वो हमें नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो हम 7 की जगह 8 यूज करेंगे। ओके, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट। अब हम कोलैबोरेटरी में चल के डायरेक्टली इसका इम्प्लीमेंटेशन चेक करते हैं। हाउ टू स्लाइस अ स्ट्रिंग। ओके, कोलैबोरेटरी पे चेक करेंगे। हम स्ट्रिंग भी वही बनाएंगे जो हमने ऑलरेडी यूज किया है, str1 इज इक्वल टू डबल कोट्स में python पाइथन। ओके, अब मुझे चाहिए स्ट्रिंग पाइथन का ओनली। ओके, फर्स्ट अगर मैं str1 लिखती हूँ तो क्या डिस्प्ले होता है बस चेक कर लो। पूरा पाइथन डेफिनेटली ये हम कर चुके हैं और ये हमें पता है बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन अगर मुझे सिर्फ इसका फर्स्ट कैरेक्टर चाहिए तो हमें पता है फर्स्ट कैरेक्टर का इंडेक्स है 0, तो हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा के दे देंगे 0। देखो स्क्रीन पे ओनली p, ये वर्क कर रहा है। चलो, अगर नेक्स्ट हमको चाहिए कि हम h को डिस्प्ले करें तो h का इंडेक्स क्या था याद करो, दैट वाज 3। अगर हमने 3 लिखा डिस्प्ले किया तो हमारा h स्क्रीन पर आ गया। तो हम सीख गए कि एक्सेस कैसे करते हैं सिंगल कैरेक्टर्स को। वेरी नाइस। कुछ और एग्जाम्पल्स हम चेक करते हैं इसमें। 5 n, देखा लास्ट अगर हमने 5 दिया लास्ट कैरेक्टर तो वो n डिस्प्ले हुआ। तो क्या हम नेगेटिव इंडेक्सेस भी यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं? बिल्कुल करते हैं। या उससे पहले हम कुछ और भी चीजें देख लेते हैं। अब हम क्विकली देखते हैं कि स्लाइसिंग कैसे करते हैं। ठीक है, स्लाइसिंग देखने के लिए हम एक नया टैब ले रहे हैं। हमने लिखा है str। स्लाइसिंग में भी इंडेक्सेस का ही यूज होगा। अब हम इसमें इंडेक्स ले रहे हैं। अभी हम एक्चुअली शुरू से स्टार्ट करना चाहते हैं। हमें जो चाहिए स्ट्रिंग वो चाहिए 0 से। तो 0 से लेके अगर हमें स्ट्रिंग चाहिए तो हम लेंगे 0 कोलन। ये सिंटेक्स है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि कोलन के पहले और बाद में हम इंडेक्सेस यूज करते हैं। 0:4। तो 0:4 का मतलब होता है 0 इंडेक्स से लेके 4 तक नहीं। एक छोटी सी बात याद रखनी है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस करी है कि अपर लिमिट एक्सक्लूड होती है। मतलब अगर आप 4 देंगे तो 3 इंडेक्स तक आपकी वैल्यू जाएगी। याद करने के लिए आप इसे ये भी समझ सकते हैं कि 0 से लेके 4 कैरेक्टर्स, बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। ओके, अगर 0 से लेके मैंने कुछ भी नहीं प्रोवाइड किया तो ये एंड तक जाएगा। मतलब फुल कंप्लीट स्ट्रिंग अगर आपको चाहिए तो आप 0 से लेके एंड तक, इवन अगर आप 0 हटा देते हैं तो भी आपको ये फुल स्ट्रिंग ही देगा। इसका मतलब क्या है कि कोलन लगा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, स्टार्ट एंड एंड हम कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो इसका मतलब होता है फुल स्ट्रिंग। नेक्स्ट हम ट्राई कर रहे हैं इसमें, दैट इज लास्ट। ओके, तो देखो स्क्रीन पे कितने अच्छे से ION आ गया है। लास्ट हमने इस बार नहीं प्रोवाइड किया था। अब पूरी स्ट्रिंग, ये हमें पता है कि हम str के साथ अगर कोलन लगा के स्क्वायर ब्रैकेट में कुछ भी नहीं देंगे तो ये पूरी स्ट्रिंग आएगी। पाइथन प्रिंट हो गया। अब हम इसमें ये देखेंगे कि हम नेगेटिव इंडेक्सेस भी यूज कर सकते हैं क्या। हम किस तरीके से नेगेटिव इंडेक्सेस से अपना काम कर सकते हैं। डेफिनेटली हम नेगेटिव इंडेक्सेस यूज कर सकते हैं। मैंने दिया है -2। आई जस्ट वॉन्ट टू विच कैरेक्टर इज -2। -2 इज 0। वी नो लास्ट वाला -1 था तो ये -2 होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट हम और कुछ न्यू चीजें ट्राई करते हैं। जस्ट आप भी अपनी कोलैबोरेटरी पे इसको ट्राई करिए, कुछ न्यू चीजें देते रहिए। आप जस्ट प्ले विद द इंडेक्सेस और आपको ये समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली कहाँ तक रेफर करना।
तो मैंने दिया है -2 टिल एंड इज ON। गलती नहीं करना कि माइनस है तो रिवर्स ऑर्डर में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। -2 से स्टार्ट होगा और फिर ये लास्ट तक जाएगा। तो -2 O था तो फिर लास्ट तक जाएगा तो N लेगा, और -5 to -2 तो -2 एक्सक्लूड हो जाएगा। ओके, चेक इट आउट, -2 नहीं आएगा। अगर -5 से आपने दिया है तो YTHI आएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है हमको, क्यों? क्योंकि अपर लिमिट हमेशा एक्सक्लूड रहती है, वो इंक्लूड नहीं होती है। नेक्स्ट है आपका STR1026, मतलब पूरी स्ट्रिंग, क्योंकि हमें पता है 5 जो है वो हमारा लास्ट लिमिट है, अगर 5 लास्ट है तो। और अगर मैंने यहाँ कोलन देके 1 दिया तो ये भी हम देख चुके हैं सिंटेक्स में पूरा पाइथन। चलो अब मैं 1 को चेंज करके 2 दे रही हूँ, तो अगर हमने 2 दिया तो क्या डिफरेंस होगा स्ट्रिंग में? लेट्स क्विकली चेक दैट। 1 का मतलब क्या था? स्टेप, एक के बाद एक स्टेप। 2 का मतलब होगा स्किप द स्टेप्स। ओके, तो सिंटेक्स पहले लिख लेते हैं। STR1 थोड़ा याद रहेगा कि दिस इज अ स्टार्ट बटन। स्टार्ट के बाद हम जो नेक्स्ट देते हैं वो कोलन के बाद एंड होता है, जिसमें अपर लिमिट एक्सक्लूड होती है और फिर स्टेप होती है। तो स्टेप अगर आप 1 देते हैं वो बाय डिफॉल्ट है, आप दें या ना दें स्टेप वही रहेगी। लेकिन अगर आप 2 देते हैं तो आपका एक एक ऑल्टरनेट कैरेक्टर्स आएगा, एक एक कैरेक्टर स्किप हो जाएगा। देखा, P अगर आया है तो Y स्किप हो गया, T आया है तो H स्किप हो गया, O आया है तो N स्किप हो गया। So this is all about slicing and accessing the elements, or you can say single character in a string. I hope समझ में आ गया है ये सारी चीजें।